है तो हमारे राजन भारती को इन्होंने केस लगवाए झूठे सांचे और परेशान किया, इसलिए जो चुनाव है मिश्रा जी ने परेशान किया कि बार बार उनको लगातार केस लगाते रहे, तो बार बार दिल्ली भोपाल इसी में वो परेशान रहे, इसलिए थोड़ा बहुत रह गया तो वो नहीं कर पाया। मैं तो कह ही रही हूँ, लेकिन हम जनता की महिलाएं पूछ लो, पुरुषों को पूछ लो, कितना विकास हुआ है। जी विकास है कि जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल बनाया है, हॉस्पिटल इतनी बड़ी बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं बनाया। हमारी महिलाओं को पूछो, हमारी सारी नई छुकड़ियाँ भरदई माँ में नई नेक्सी वे लड़की हैं जिनको ज्ञान ही नहीं है कि अगर नॉर्मल भी बच्चा हो रहा है तो उनके ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या है जी विकास है? कोई डॉक्टर अच्छे नहीं है जो भैया वो जय सियाराम पहुंचे हम आपके देसी देख बिना ब्रेक लॉ केस। और आपको बता दें कि ततिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा, चाहे अन्य राजनीतिक दल, तो न कहूं अपनी तैयारी और दावेदारी जो है काफी जोर शोर से कर रहे हैं। भाजपा में हालांकि वे प्रत्याशी की घोषणा नहीं भई, और जो है कांग्रेस में भी प्रत्याशी की घोषणा भई नहीं भई, लेकिन अन्य जो राजनीतिक दल है जैसे आजाद समाजवादी पार्टी, तो बाकी प्रत्याशी घोषित हो गए दामोदर यादव। लेकिन हम आज चर्चा कर रहे कांग्रेस में प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष जो है गुड्डी जाटव बहन जी से जानने को प्रयास करें कि क्या कांग्रेस में जवाब उपचुनाव को लेकर महिला को किसी दर्जा दो जय का महिला प्रत्याशी मैदान में आए। बहन जी सबसे पहले तो नमस्कार। जय राम जी। चुनाव होना है, तय हो गई बिल्कुल के बिल्कुल चुनाव हुई है, क्या लग रहा हो कि शीर्ष नेतृत्व जवाब महिला को प्राथमिकता दें? महिला को पहले ही से है, और महिला को अभी इस चुनाव में, वैसे तो कांग्रेस हमेशा महिलाओं को सम्मान देती है और आगे भी देगी। क्या लगता है कि महिला प्रत्याशी दावेदार सामने आना चाहिए? हाँ बिल्कुल आना चाहिए, हमारे विचार से तो महिला प्रत्याशी आना चाहिए और महिलाओं को दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जैसा अन्य विपक्ष के जो नेता हैं या राजनीतिक दल हैं वो आरोप लगाते हैं कि भी एकता नहीं दिखाई दे रही है, बिखराव है। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस में एकता है, बिल्कुल बिखराव नहीं है। ये तो भाजपा के लोग हैं, हमेशा आरोप लगाते ही हैं और आरोप लगाते आए और लगाते रहेंगे। बिल्कुल एकता है कांग्रेस में। बहन जी जानो बोलते हैं, जहाँ तक चुनाव की बात करें, चुनाव काफी जल्दी नहीं है और पूरे 5 साल नहीं हो पाए, 2.5 साल ही में चुनाव आ गए। हाँ 2.5 साल में 2023 में जब चुनाव हुआ तो हमारे राजन भारती, हमारी कांग्रेस की जीत हुई दतिया से, और हम सब ने मिलके माननीय जो पूर्व मंत्री हैं उनको भगाया यहाँ से, नदी पार करा। तो इसलिए उनको उनने एक बदला लिया है, एक दुश्मनी जैसा, जैसे राजनीति में नहीं होता जी चीजें, दुश्मनी जैसी उनने बदला लिया है। तो हमारे राजन भारती को इन्होंने केस लगवाए झूठे सांचे और परेशान किया, इसलिए जो चुनाव नहीं। लेकिन अगर हम ये सो आप बता रहे हैं, लेकिन अगर हम भाजपा के नेता की बात करें तो उनको साफ तौर पर क्या वो है कि 2.5 साल में राजेंद्र भारती ने एक भी विकास का कार्य नहीं करो, क्योंकि भाजपा जो है अपने कार्य गिना रही, हवाई अड्डा बता रही, मेडिकल कॉलेज बता रही, तमाम संस्थान बता रही, चाहे सड़कें हो, सबको लेकर क्यों ना क्यों अपनी बाय कर रही। जाबाज से आप कितना सहमत होगा, कांग्रेस ने 2.5 साल में ऐसा कुछ नहीं कर पाओ? नहीं, कांग्रेस ने जो जितना, क्योंकि अभी सरकार तो है नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, भाजपा की, अपनी कांग्रेस की सरकार तो थी नहीं, लेकिन हमारा विधायक था राजन भारती थे, उन्होंने जितना बना उनने पूरी ताकत से मदद करी, लोगों की, जनता की मदद करी। अब रही विकास की तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी बैठी तो उन्होंने हर जगह उनने रोक लगाई काम में उन्होंने। और दूसरी बात, राजन भाई साहब को बार बार मंत्री जी ने परेशान किया, पूर्व मंत्री ने है मिश्रा जी ने परेशान किया कि बार बार उनको लगातार केस लगाते रहे, तो बार बार दिल्ली भोपाल इसी में वो परेशान रहे, इसलिए थोड़ा बहुत रह गया तो वो नहीं कर पाए उन्होंने। लेकिन अब फिर से उपचुनाव है, काल अवरोह के अगर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सामने रहे तो कांग्रेस में है कोई ऐसा दमदार बाहुबली नेता जो उन्हें पटक नहीं दे पाए? देखिए क्या है कि पहले भी
जनता ने उनको पटका और जनता ने हराया, और दोबारा भी जनता हराएगी। और उम्मीदवार कोई हुए, लेकिन उम्मीदवार से कोई मतलब नहीं है, ना जनता को ना हमें, सिर्फ हाथ के पंजा से मतलब है। क्योंकि जो महिलाओं को सम्मान देने वाली और आगे जो भी है, जो महंगाई हो गई आज भाजपा सरकार में, तो आप बताइए कांग्रेस की सरकार में कब इतनी महंगाई थी? महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया। आज भाजपा सरकार में देखो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चे, कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है भाजपा सरकार में। भाजपा पे तो आपने आरोप लगा दो, लेकिन अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस से दिग्विजय सिंह आए थे और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आए थे, तो आपको महिला नेतृत्व बा तरीका को नहीं दिखाई दो और गिनी चुनी महिलाएं जो है मंच पर नजर आई, तो जैसे क्या लगा कि महिला नेतृत्व कमजोर है क्या आपको कांग्रेस को? नहीं, बिल्कुल महिलाएं बहुत दमदार हैं। दतिया जिले में जो महिला कांग्रेस से सबसे ज्यादा दमदार है। और जिस दिन अभी चुनाव आने दो, और जब कम से कम 250-300 महिला मेरी हर बाट में घूमेंगी, बिल्कुल कहीं से कहीं कमजोर नहीं है। अब इसमें तो सिर्फ मेन लोगों को बुलाया था, इसलिए वो मेन लोग है। का गुड्डी जाटव दावेदारी कर सकत अगर कांग्रेस की आप प्रतिनिधित्व न करत हो, निरंतर हर प्रोग्राम में दिखत हो, धरातल पे लेते हैं, ग्राउंड पे लेके गुड्डी जाटव नजर आउट हो, का आपकी इच्छा नहीं होती कि हम भी विधायकी को चुनाव लड़े? बिल्कुल होती है, और आने वाले समय पे भांडेर विधानसभा से मैं टिकट मांगूंगी और पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगी, और मैं पूरी तैयार। मोदी को व्यवहार तो नहीं रहा कि देखो जाए तो अब देश नायक भी टिकट मांग रहा है, राजेदार बघेल भी टिकट मांग रहा है कांग्रेस से, जीतू कुशवाहा भी टिकट मांग रहा है कांग्रेस से, और भी कुछ गोपनीय चेहरा है हम नहीं बता रहा है, लेकिन जो ऐसे में लग रहा हो कि अगर भविष्य में ऐसी राजनीति भई तो गुड्डी जाटव को मांडा विधानसभा संता हो जाए? नहीं, कांग्रेस में ऐसी राजनीति तो नहीं है कि छीन के दें, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिसका अच्छा कार्य है जमीनी में उसको टिकट दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मोदी का बिहार है। कांग्रेस में ऐसा नहीं। जानना चाहें कि भाजपा की कौन सी विकास कारण को लेकर आप में असंतुष्टि है कांग्रेस वाले में, कि सब संतुष्ट हैं कि विकास तो भाई है भाजपा में? नहीं, देखिए मैं तो कह ही रही हूँ, लेकिन हम जनता की महिलाएं पूछ लो, पुरुषों को पूछ लो, कितना विकास हुआ है। जी विकास है कि जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल बनाया इनने, हॉस्पिटल इतनी बड़ी बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं बनाया। हमारी महिलाओं को पूछो, हमारी सारी महिलाओं को, जितनी महिला जा रही उनके सबके ऑपरेशन हो रहे, सबको कट लगाए जा रहे हैं। भी नई छुकड़ियाँ भर दी माँ में, नई नेक सी वे लड़कियां जिनको ज्ञान ही नहीं है कि अगर नॉर्मल भी बच्चा हो रहा है तो उनके ऑपरेशन कर रहे हैं। तो क्या है जी विकास है? कोई डॉक्टर अच्छी नहीं है, जो सीनियर पहले अच्छी डॉक्टर थी वो बिल्कुल डॉक्टर, पहले डिलीवरियां भी नॉर्मल होती थी, कि कुछ नहीं है, तो कोई विकास नहीं है हमारी निगाह में। दतिया में सबसे ज्यादा देखो, आप देखिए बेटियों की शादी होती थी और रामलीला होती जो बग्घी खाने में, बस बाजार में है, उस बग्घी खाने को मिटा के इन्हें अपने मार्केटें बनवा दी, मार्केटें भी बनवाई तो मूल कर रहे 60 70 लाख की दुकानें दे रहे। बताइए व्यापारियों का है क्या रोजगार है? और दतिया में तो खासतौर से बिल्कुल ही कोई रोजगार नहीं है। अब हम जब मानते रोजगार तो कोई बिना रोजगार की बढ़िया फैक्ट्री खुलवा देते। हमारे दतिया जिले के लोग जो बाहर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, जी कहीं नहीं जाते काम करने, बढ़िया दतिया में फैक्ट्री होती, वहाँ अपने काम न करती महिलाएं, हमारी बेचारी परेशान है। जज आपसे जो पूछो चाहे क्या लग रहा हो कि जो उपचुनाव में कांग्रेस वापसी है कि फिर से नरोत्तम मिश्रा दिखाई दे? नहीं, इस उपचुनाव में क्या है कि नरोत्तम मिश्रा की कार इतने खराब है, हम आपको बताएं। दतिया के लोगों ने उनको बहुत सम्मान दिया था, मिश्रा जी को बहुत सम्मान दिया। उनने ऐसे कर्म कर दिए, यहाँ ऐसा गेहूं बह दिया गंदा कि उन्होंने झूठे केस लगाना चालू कर दिया। एक दादागिरी होती है धमकी में, लोगों को केस लगाना, लोगों को डरवाना। अभी भी लोग डरवा रहे बीजेपी के लोग, कि आप लोग, हम लोग उनको भी डरवा रहे बीजेपी के लोग, कि यदि तुम ने अगर बीजेपी में नहीं आ रही और या तुम विरोध कर रही तो तुम्हारी तो सभी को केस लगना है, सबको जेल जाना है। तो इस तरीके से उनकी गंदी राजनीति के कारण वो हारेंगे और नदी पार जाएंगे, दोबारा से बहुत अच्छे वोटों से हारेंगे। पिछली बार तो लगभग वही 7-8 हजार वोटों से हारे थे, अब की बार लगभग वो 20 हजार से। और दूसरी बात एक बार कि जो हमारे दूसरे भाई भी तैयारी कर रहे हैं यहाँ से, तो बाबा साहब दामोदर यादव जी, तो
वे एक बाबा साहब का नाम लेके हमारे SC के लोगन को, ABC के लोगन को जो एक बात करने का उनका जे के जिनके वोट, तो वो भी सिर्फ कांग्रेस हराने का मतलब एक काम कर रहे हैं। वो उनको थोड़ी ना उनको चुनाव तो जी जीतना है। भाजपा की बी पार्टी है का दामोदर यादव? जी हाँ, बिल्कुल है। भाजपा की पार्टी है और उनके ही सपोर्ट में है। उन्होंने तैयार किया है, मंत्री जी ने तैयार किया। तो जी हती हमारे संग बहन गुड्डी जाटव और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष दतिया से हैं, जिनने बखूबी अपनी बात रखी और अपनी पार्टी के समर्थन में जो है ते विचार जो है इनने MBKS न्यूज से साझा करे। हालांकि लोकतंत्र दतिया की जनता को जो है जब चुनाव में निर्णय लेने होते, हम भी दतिया की जनता से विशेष अपील करें कि जब मतदान के पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने मतदान को जो है उपयोग करें।